हेलो स्टूडेंट्स, हमने 7th क्लास का ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किया था एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो आइए और अधिक जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे देखते हैं क्या कहता है कि यदि दो संज्ञाओं से दो अलग व्यक्तियों का बोध कराना हो तो प्रत्येक संज्ञा से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी अवस्था में बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, द लीडर एंड द स्पीकर आर सिटिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पर जो लीडर है वो स्पीकर है, वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ। यस स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो आर आया है ये किसके कारण आया। यहाँ पर जो लीडर और स्पीकर है वो दो व्यक्ति हैं, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यदि इसमें स्पीकर से पहले आर्टिकल नहीं होता, केवल द लीडर से पहले होता, तो फिर यहाँ पर आर इज आ जाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि दोनों से पहले, दोनों नाउन से पहले आर्टिकल लगा है तो आपको बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है। यस, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। यदि दो कर्ता मिलकर किसी एक विचार को व्यक्त करते हों तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कहना क्या चाहता है, जैसे फिश एंड मीट इज़ द फूड ऑफ द बंगालीज। यहाँ पर जो फिश और मीट है वो दोनों एक ही चीज़ हैं, यानी जो बंगालीज हैं वो क्या करते हैं, वो मांस खाते हैं या मछली खाते हैं, बात एक ही है। जो मांस होता है वो भी मछली का बनता है। तो ये फिश और मीट इज़ द फूड ऑफ द बंगालीज, यानी फिश और मीट बंगालियों का भोजन है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इन जब ये जितने भी सेंटेंस हैं इनमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। कुछ और एग्जांपल्स आप अपने आप देख सकते हो, जैसे द हॉर्स एंड द कैरिज हैज़ अराइव्ड। द हॉर्स एंड द कैरिज, हॉर्स और कैरिज होता है घोड़ा गाड़ी। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जब वो घोड़ा गाड़ी वाला आता है वो इकट्ठा आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी ये वर्ब है, ये देखिए आप, ये हैज़, ये सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यदि एक वचनकर्ता से पूर्व ईच अथवा एवरी का प्रयोग किया जाए तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यानी हमारे पास एक वचन करता है, सिंगुलर नाउन है, उससे पहले ईच आ जाए या एवरी आ जाए तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल, यहाँ पर ये जो वोज है ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि बॉय से पहले यहाँ पर एवरी आ गया, और ये दोनों सेंटेंस एंड से भी जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहाँ पर यदि ये एवरी नहीं होता, मान लो बॉय एंड गर्ल होता, फिर यहाँ पर वर आ जाता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो वर आ जाता। आगे देखिए, ईच डे एंड ईच आ टेक्स इट्स अकाउंट। यहाँ पर भी ईच आया हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये जो वर्ब होती है मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। यस, आगे देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक एक वचनकर्ता सब्जेक्ट्स और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से जोड़ा जाए तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे वर्क और प्ले हैज़ नो डिफरेंस फॉर मी। इट मीन्स वर्क और प्ले, यदि इनको दोनों को हमने और से जोड़ दिया तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ये देखिए हैज़ आया। यदि वर्क एंड प्ले होता फिर यहाँ पर बहुवचन वर्ब आ जाती। आगे देखिए, नाइदर ही नोर आई वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर नाइदर के द्वारा हमने ही और आई को जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। आगे देखते हैं, आइदर मोहन और सोहन हैज़ ब्रोकन द स्लेट। यहाँ पर देखिए मोहन और सोहन आया हुआ है, इनको आइदर और से जो हमने जोड़ दिया है, या तो स्लेट को मोहन ने तोड़ा है या फिर सोहन ने तोड़ा है। यस, आगे देखते हैं, नाइदर फूड नोर वाटर वॉज अवेलेबल देयर। यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, क्योंकि नाइदर नोर से जोड़ा गया सेंटेंस को। नाइदर प्लेजर नोर पेन अफेक्ट्स मी। आगे 6th पॉइंट देखते हैं। जब और तथा नोर से जोड़े गए सब्जेक्ट्स का वचन भिन्न भिन्न हो तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा बहुवचन कर्ता को क्रिया के साथ रखना चाहिए। यहाँ पर कहना क्या चाहता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नाउन्स है, एक तो शाम है, ये सिंगुलर नाउन है, एक यहाँ पर हिज ब्रदर्स है, और इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और के बाद ये जो हमारा आया हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, ये जो आया हुआ है, यस यस, यहाँ पर ये हिज ब्रदर्स है, ये बहुवचन है, बहुवचन नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। बट यहाँ पर यदि एस नहीं होता, ब्रदर के हाथ में केवल ब्रदर होता, फिर यहाँ पर हैज आ जाता। आगे देखिए, नाइदर द मॉनिटर
नोर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए ना तो मॉनिटर और ना ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के कारण वर का यूज किया है। नाइदर द स्पीकर नोर द लिसनर्स वर सीरियस, आइदर द मैन और हिज सन्स हैव गॉन रॉन्ग। तो यहाँ पर सभी के साथ हमने बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन्स है वर्ब से पहले वो हमारा बहुवचन नाउन है। 7वां पॉइंट देखते हैं, जब और अथवा नोर से विभिन्न कर्ता जुड़े हुए हो तो क्रिया अपने निकटतम सब्जेक्ट के यानी पर्सन से मेल खाता है। जैसे यहाँ पर पर्सन्स अलग अलग हैं, जैसे हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पर्सन्स आ गए, जैसे एक ही है और आई है, इनको हमने आइदर और से जोड़ दिया। तो ये कहता है कि जो वर्ब आएगी वो और उसके जो नज़दीकी पुरुष होगा उसके कारण आएगी। यहाँ पर देखिए हैव आया है, तो ये हैव पर इस ही का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये आई के कारण आई है, इसका ही का इस पे कहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ पर ये हैव के कारण आई। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आप, यहाँ पर नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम, सॉरी यस, देखिए नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम, यहाँ पर ये जो इज है ये ही के कारण आई है। आइदर यू, आगे देखिए, आइदर यू और हिज और फादर इज प्लेइंग फॉर इट, यहाँ पर इज फादर के कारण आई है। आगे एक पॉइंट है, जब कर्ता सब्जेक्ट्स के वचन अथवा पुरुष में अंतर हो तो वे एक और वे एंड से जुड़े हुए हो तो क्रिया वर्ब बहुवचन में प्रयोग होती है। ऐसी स्थिति में अन्य पुरुष के साथ प्रथम पुरुष या दूसरे पुरुष के साथ अन्य पुरुष लगा होना चाहिए। यहाँ पर कहना क्या चाहता है, यदि हमारे पास 2 नाउन्स हैं और उनको हम एंड से जोड़ देते हैं और की बजाय, तो वहाँ पर बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको और अधिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लेना, फिर भी आपकी कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।